ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्र का व्रत कब रखा जाएगा, उसकी पूजा विधि और व्रत का पारण कब किया जाएगा। हर साल अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता इस व्रत को करती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उसकी कामना के लिए इस व्रत को करती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और 3 दिन तक चलता है। इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। व्रत का जो शुभ मुहूर्त, यह व्रत 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्र का व्रत करेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जिमुतवाहन नाम के राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना को देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। आइए जानते हैं अब इसकी पूजा विधि। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जिमुतवाहन की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है और उनकी पूजा होती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण का व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जिमुतवाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। अब व्रत का पारण किस समय किया जाएगा? पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 14 सितंबर सुबह 8:41 बजे से आरंभ होकर 15 सितंबर सोमवार सुबह 6:27 बजे तक रहेगी। इसीलिए व्रती महिलाएं 14 सितंबर को निर्जला उपवास में रहेंगी और अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:27 बजे के बाद व्रत का पारण करेगी। इनमें इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी परंपरा होती है। कहते हैं नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर
आशीर्वाद के तौर पे लगाया जाता है। कैसे करें व्रत का पारण? इस व्रत में दूसरे दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए मिट्टी से या बालू से भगवान शिव की पूजा होती है। महिलाएं संतानों की लंबी उम्र की कामनाओं की पूर्ति के लिए जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद जीमूत वाहन के कथा महात्म्य को सुनती हैं। इस व्रत के फल से इस जन्म से वो विविध प्रकार का सुख प्राप्त कर संतान की लंबी उम्र की कामना करके अंत में विष्णु लोक में निवास करती है। यह व्रत बहुत कठोर तपस्या के समान माना जाता है, क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:27 के बाद होगा। पारण तीसरे दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद करें। पारण में चावल, रागी की रोटी, तुरई, कांदा और नोनी का साग खाने की परंपरा है और अलग अलग जगह अलग अलग परंपरा है। जीमूत वाहन व्रत उपवास में वंश वृद्धि के लिए बांस के पत्तों का भी पूजन होता है। आइए सुनते हैं अब दो बहनें चील और सियारिन की कथा। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटे को जन्म दिया, वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिए। यह सब देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहाँ जाकर सारा माजरा जानने पहुँच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उस पेड़ के पास ही करा दिया था।